दोस्तों हम आपसे बात करेंगे आज कि बीजेपी का ये 11-11 क्या है और 11 नंबर क्या है और बीजेपी हर बात में 11 ही नंबर क्यों ला रही है। तो हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी को यानी कि बीजेपी को सत्ता में आए हुए 11 साल हो गए हैं और उन्होंने इसको त्यौहार की तरह मनाया है और सारे देश में जो अपनी 11 साल की उपलब्धि गिनवाई है देशवासियों को 11 साल में उन्होंने क्या किया है और 11 नंबर ही उनके लिए क्यों भाग्यवान है और 11 नंबर को ही वो क्यों तवज्जो दे रहे हैं। जय हिंद, आदाब, मैं साजिद दिलबर और आप देख रहे हैं दिलबर न्यूज़। तो दोस्तों आज हम 11 के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि अभी फ़िलहाल ही में बिहार में जो चुनाव आयोग के आदेश आए हैं वोटर आईडी के लिए वोटर आईडी कार्ड मांगे जा रहे हैं और लोगों की नागरिकता को साबित करने के लिए 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। 11 में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो चुनाव आयोग आपकी नागरिकता के बारे में सोच सकता है और आपको नागरिक मान सकता है और आपको वोट डालने का अधिकार हो सकता है। हम आपको बता दें 11 में से वोटर आईडी कार्ड नहीं माना गया, चुनाव आयोग इसे नहीं मानता पहचान आपकी, और जो है राशन कार्ड को भी चुनाव आयोग आपकी पहचान नहीं मानता, और आधार कार्ड जिससे सब कुछ बनता है, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स बनवाने जाते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कराने जाते हैं और कुछ भी आपको कहीं बैंक में आपको खाता खोलना है तो आधार मांगती है बैंक, और कहीं जो है कोई भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है यानी कि कहीं सिम लेने की पड़ती है मोबाइल को आपकी, वहाँ भी आपसे जो है आधार मांगा जाता है। और कहीं भी अपना पहचान का कोई भी आधार आप बनवाते हैं यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र हुआ या डेथ सर्टिफिकेट हुआ और क्या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें हर बारे में आधार को माना जाता है। लेकिन अब जो है चुनाव आयोग ने बिहार में जो है आधार को भी मानने से इनकार कर दिया, यानी कि आधार भी आपकी पहचान नहीं है, आपकी नागरिकता के संदर्भ में वो आपकी पहचान नहीं है। तो 11 का मतलब ये था। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जब भी हमारे देश में नागरिकता का सवाल आता है, नागरिकता के बारे में पूछा जाता है, नागरिकता के बारे में जानने की कोशिश की जाती है, तो सबसे पहले एक सवाल आता है कि घुसपैठिया हमारे देश में ज़्यादा हो गए हैं और घुसपैठिया हमारे देश में घुस आए हैं और ख़ास करके बांग्लादेशियों का नाम आता है। वैसे पाकिस्तान का, बांग्लादेश का कितनों का नाम आता है, लेकिन ख़ास करके बांग्लादेशियों का नाम आता है। और हम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं, यानी कि अगर घुसपैठ होती है, कहीं से भी घुसपैठ होती है तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, गृह मंत्रालय की होती है, या मतलब सरकार की तो जिम्मेदारी होती ही है। कहीं से कोई गलत काम होता है या घुसपैठिया आता है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, सरकार जो है विपक्ष को दोषी मान लेती है और विपक्ष जो है सरकार के पीछे पड़ जाता है। लेकिन सरकार की ही जिम्मेदारी होती है, आप भी जानते हैं और जहाँ तक मुझे जानकारी है मैं भी जानता हूँ कि अगर कोई घुसपैठिया आता है तो हमारी सरकार की जिम्मेदारी होती है वो आता कहाँ से है। तो बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी को सवालों का जवाब देना चाहिए कि घुसपैठिया आखिर घुसते क्यों हैं और कहाँ से घुसते हैं। तो ज़्यादातर 90% जो बीजेपी के प्रवक्ता जो भी कोई बयान देती है, बीजेपी ये कह देती है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की जो है मुख्यमंत्री, तो वो घुसपैठिया घुसा लेती हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है ना अपना विशेष विमान भेजती हैं घुसपैठिया घुसाने के लिए, या अपने वो अलग से फौजी पैदा करती हैं घुसपैठिया घुसाने के लिए? मैं जिम्मेदारी तो हमारी सरकार की है, जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है उसकी जिम्मेदारी है कि आखिर घुसपैठिया घुसते ही क्यों हैं, और जब घुस जाते हैं तो अपनी जिम्मेदारी से पीछे छुटवाने के लिए फिर कह देते हैं लोगों ने फर्जी पहचान पत्र बनवा लिए, फर्जी आधार कार्ड बनवा लिए और फर्जी सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए। तो बनवा किससे लिए? सरकार आपकी है, अधिकारी आपके हैं, जिम्मेदारी भी आपकी है। तो आधार कार्ड भी अगर कोई नकली बनवा रहा है तो कहाँ से बनवा रहा है? पहचान पत्र नकली बनवा रहा है तो कहाँ से बनवा रहा है? वोटर आईडी कार्ड भी आप ही दे रहे हैं और सभी डॉक्यूमेंट जो सरकार आपकी है, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मोदी सरकार को इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, एक दूसरे पर टालने से नहीं होना ये काम। सबसे पहली बात मेन मुद्दा तो यही है कि हमें घुसपैठ को रोकना चाहिए, और हम घुसपैठ को रोकने में नाकाम क्यों हो रहे हैं, इस चीज़ के बारे में जानने की गहनता से जांच करने की ज़रूरत है और इस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि ना होगा
बाँस न बजेगी बाँसुरी, ना कोई घुसपैठिया घुसेगा, ना ही इस बारे में हमारी बहस होगी। और जो अच्छे खासे रहते हैं उनको भी बेचारों को रहने में परेशानी हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये था, चुनाव आयोग बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और चुनाव आयोग ने 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं अपनी नागरिकता साबित करने के लिए, यानी कि इसको एनआरसी भी कह सकते हैं। एक भाषा में, आसान सी भाषा में अगर आप कहना चाहें तो इसको एनआरसी भी कह सकते हैं। तो चुनाव आयोग ने 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। इसके ऊपर बहुत सारी बहस चल रही है और इनमें जो मैंने आपको कहा कि आधार को भी नहीं माना उसने, चुनाव आयोग ने, और ना ही आपके उससे पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड को भी नहीं माना, और ना ही आपके लाइसेंस को तो 11 माना है उनने, ना ही आपका जो राशन कार्ड है उसको भी नहीं माना। तो 11 दस्तावेजों में से आपके पास एक भी दस्तावेज अगर होगा तो आप नागरिकता के बारे में आपकी चुनाव आयोग सोचेगा, विचार करेगा, यानी कि आप नागरिक हो सकते हैं। और 11 में से कोई भी नहीं होगा तो आप इस देश के नागरिक ही नहीं हैं। मैं सवाल करना चाहता हूं कि इन 11 डॉक्यूमेंट्सों में से सबसे ख़ास मेरे हिसाब से जो जन्म पत्री मानते हैं, और मानना भी चाहिए। जन्म पत्री कितने लोगों के पास है? हम जैसे गरीबों के पास, पिछड़ों के पास और अति पिछड़ों के पास जन्म पत्री कहाँ से आएगी? यानी कि 50 साल का जो आदमी है, जब 60 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, उस टाइम पे तो जन्म पत्री का इतना हिसाब भी नहीं था। तो ज़्यादातर जन्म पत्री अगर किसी पे मिल भी सकती है तो 100 में से 20 आदमियों के पास जन्म पत्री मिल सकती है, यानी कि 100 में से और 20 आदमी, सिर्फ 100 में से वो देश के नागरिक हो सकते हैं, उन्हें देश की नागरिकता मिल सकती है और किसी को देश की नागरिकता के बारे में विचार किया जाएगा। अगर आप कहीं खाता खुलवाने जाते हैं बैंक में तो आपसे आधार मांगा जाता है। अगर आप कहीं सिम लेने जाते हैं मोबाइल का तो आपसे आधार मांगा जाता है। अगर आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं वहाँ भी आधार ही मांगा जाता है। यानी हर चीज़ में तो आधार हमारा अधिकार है और आम आदमी का अधिकार है, हमारी पहचान है। लेकिन चुनाव आयोग ने इस पहचान को भी गलत कर दिया और ये इसको पहचान ही नहीं माना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा सवाल ये है कि आखिर हमारी पहचान है क्या? हम भारतीय हैं, इस चीज़ की पहचान हमारे पास क्या है? जन्म पत्री वो 100 में से 20 आदमियों के पास है। और जैसे कि हमारे एक बहुत बड़े नेता हैं, नाम नहीं लेना चाहता, फर्जी डिग्री बनवा ली तो फर्जी तो कोई बनवा सकता है, जबकि उनके कॉलेज का पता नहीं, कहीं कुछ नहीं पता, डिग्री बनवा ली। ऐसे तो भैया कोई भी बना सकता है। और ऐसे तो जो सत्ता में पार्टी है उसके लोग ज़्यादा बनवा सकते हैं, जैसे कि विपक्ष कह रहा है इस बात को कि उनकी वोटें कटेंगी और बीजेपी की वोटें बढ़ेंगी। तो ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है और आने वाले वक्त में और शुरू कर दिया है इन्होंने। मैंने आपको पहले भी एक खबर बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि आरएसएस का एक एजेंडा है कि देश में सिर्फ अगर लोग 20% हैं तो उनमें से, अगर लोग 100% हैं तो उनमें से 20% को मुख्य धारा में लाया जाए और 20% 80% पर राज करेंगे। तो ये उसी का एक कोशिश है करने की। और 20% को, जैसे अंबानी है, अडानी है और इतने बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े लोग हैं वही सिर्फ देश पर राज करेंगे और जो 80% लोग हैं वो देश में सिर्फ गुलामी करेंगे। ऐसा मेरा विचार है और ये विचारधारा है आरएसएस की। आप भी जानते होंगे आरएसएस के एजेंडे में भी है ये। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तो अपनी पहचान आदमी देगा तो क्या किस चीज़ से देगा, आप ये बताइए। वैसे कल 10 तारीख में चुनाव आयोग भी सुप्रीम कोर्ट गया था और जो है कई याचिकाएं चुनाव आयोग में गई थी, सुप्रीम कोर्ट में गई थी और उसके ऊपर बहुत बड़ी बहस हुई है। और हमारे जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उनने जो है ना चुनाव आयोग का आदेश भी दिए हैं, यानी चुनाव आयोग को सुझाव दिया है कि इनमें जो 11 आपने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, इन 11 डॉक्यूमेंट्स में आप 3 और डॉक्यूमेंट शामिल कर लें, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और जो है राशन कार्ड। तो विचार करने के लिए हमारी अदालत, सर्वोच्च अदालत, हमारे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने आदेश भी दिए हैं और विचार करने के लिए चुनाव आयोग से कहा है। और 28 तारीख में आने वाली 28 तारीख में इसके बारे में जो फिर बहस होगी, फिर कोई फैसला होगा इसके बारे में। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है, मैं ना तो किसी कांग्रेस का हूँ, ना तो बीजेपी का हूँ, ना किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ। मैं थोड़ी छोटी सी पत्रकारिता करता हूँ और बात को स्पष्ट करके आम आदमी तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ और आम आदमी की बात ख़ास आदमी तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। यही मेरा काम है और मैं पत्रकारिता
इसी चीज़ करता हूँ और सच्ची पत्रकारिता करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जिसके घर में खाने को भी टाइम पे नहीं होता, रात दिन काम में लगा रहता है, और जैसे कि बिहार में बाढ़ आ रही है, और जैसे कि अति पिछड़े हैं, जिनको बेचारों ने जरा जो भी ज़रूरी कागजात होते हैं, ज़रूरी कागजात वो भी उनके पास नहीं हो पाते। कभी कभी तो बेचारे रोटी रोजी के चक्कर वो भी भूल जाते हैं कि उन्हें कपड़े बदलने हैं, नहीं बदलने। तो वो आदमी अपनी नागरिकता साबित करने के लिए 11 दस्तावेजों में से कौन कौन से दस्तावेज लाएंगे, जबकि सबसे बड़ी पहचान जहाँ तक मुझे जानकारी है अब वो आधार कार्ड ही है। आधार से ही हमारे सबके काम होते हैं। हमें जन्म प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है, उसमें आधार। हमें जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है, उसमें आधार। हमें बैंक में खाता खोलना पड़ता है, उसमें आधार। यानी कि हमें जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ता है उसमें आधार की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि आधार मास्टर है। यानी कि जब तक हमारा मास्टर कॉपी नहीं है, हमारे पास मास्टर वो नहीं है, जब तक हम कोई कॉपी नहीं करा सकते। तो फिर आधार हमारी नागरिकता की पहचान क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो हमारी नागरिकता की पहचान क्या है? पहली बात तो घुसपैठी करते हैं। पहले घुसपैठी के बारे में मैंने आपसे बात करी। पहले तो घुसपैठी को रोकने का ठोस प्लान बनाना चाहिए, उसके ऊपर एक पूरी की पूरी जो है तैयारी करनी चाहिए, और हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ जो है उनको सतर्क रहना चाहिए, एक भी घुसपैठिया हमारे देश में घुस ना जाए, ठीक है। और उसके बाद में जब घुसपैठिया घुसेंगे ही नहीं तो ना होगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी, नागरिकता का सवाल ही नहीं होता। हमारे जो नागरिक है, एक पहचान पत्र या कोई पहचान आदमी का ऐसा बनाई जाए जो उसके साथ सारी पहचानें जोड़े जाएँ। यानी कि 10 साल 11 साल तो इन्होंने आधार कार्ड पे मेहनत करी, अब इन्होंने आधार कार्ड को भी कैंसिल कर दिया, अब 10 साल किसी और पर मेहनत करेंगे। यानी कि लोगों को लाइन में लगाओ रखो, ताकि लोग सुरक्षा के बारे में सवाल न पूछे, लोग जो है महंगाई के बारे में सवाल न पूछे, लोग जो है स्वास्थ्य के बारे में बात ना पूछे, शिक्षा के बारे में बात ना पूछे। सिर्फ लोगों को किसी न किसी हिल्ले में लगाओ रखो और उनसे काम लियो जाओ। और उन्हें जो है ना, मैं छोटी सी एक मिसाल याद आ गई, पुराने ज़माने की एक मिसाल मैंने सुनी थी कि उसमें जो ना इतने जुल्म करे थे किसी बादशाह ने, उस ज़माने के राजा ने, कि पब्लिक को बिल्कुल बेकार कर दिया था। तो पब्लिक को शिकायत ही नहीं करती थी। सुबह को काम पे जाते थे लोग तो 4 डंडे मारते थे फौजी, और शाम को काम पे से आते थे तो 4 डंडे मारते थे फौजी। तो इतने निकम्मे बेकार हो गए थे वहाँ के लोग। तो राजा ने एक दिन सोचा, यार एक शिकायती पत्र पेटी लगा दी, उन्हें शिकायती पेटी, कि किसी जनता को हमारी कोई शिकायत होगी तो वो शिकायत पत्र लिखेगी, उसमें डाल देगी। तो काफ़ी दिनों में एक शिकायत पत्र आया, तो राजा ने देखा शिकायत पत्र क्या आया, तो उसमें लिखा हुआ था कि सर आप अपने सैनिकों को बढ़ा दीजिए, हमें काम पे जाने में दिक्कत होती है, क्योंकि 4 डंडे में सुबह को लगते हैं और 4 डंडे में शाम को लगते हैं, और डंडे मारने वाले आपके फौजी कम है, हमें डंडे मारने वाले बढ़ा दीजिए। तो ये सरकार ये चाहती है कि इतने गुलाम बन जाए लोग कि डंडे मारने को तो कहें, लेकिन अपनी आज़ादी की मांग ना करें, अपनी शिक्षा की मांग ना करें, अपनी स्वास्थ्य की मांग ना करें, कोई को मांग ना करे। यानी कि दस्तावेजों में इल्जाम रखो, कभी आधार कार्ड में, कभी पहचान पत्र में, कभी नोटबंदी के चक्कर में। जब से सरकार आई है, मैं सरकार का कोई विरोधी नहीं हूँ या किसी का कोई सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन जब से सरकार आई है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, जब से पब्लिक लाइन में ही लगी हुई है। कभी तो राशन के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए लाइन में लगाओ रखो और बिजी रखो। अगर ये फुर्सत में रहेंगे तो तुमसे सवाल पूछेंगे, और सवाल हमारे पास कोई है नहीं। हिंदू और मुसलमान और ये और वो, उसके सिवा हमारे पास कोई सवाल जवाब ही नहीं है, हम जवाब कहाँ से देंगे? तो मेरा कहने का मतलब ये है, अब आने वाली 28 तारीख है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है। वैसे तो जैसे चुनाव आयोग को हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया है कि आप 3 डॉक्यूमेंट्स में शामिल कर लें, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड। तो जिस तरह से उन्हें सम्मान करते हुए हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, यानी कि रिस्पेक्ट की है, यानी कहा है, सुझाव दिया है, तो इसी तरह से इन्हें भी जो है इनमें डॉक्यूमेंट शामिल कर लेने चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई घुसपैठिया हमारे देश में रहे, या कोई हमारे देश का नहीं है घुसपैठ कर रहे, लेकिन मेन मकसद तो ये घुसपैठिया है कौन, पहचान किस चीज़ से करेंगे आप? अगर कर सकते हो तो कर लीजिए भैया, लेकिन जो मेन आम आदमी जो है, हमारे जैसे रहने वाले आम आदमी जो हैं, उन बेचारों को परेशानी होती है, गरीबों को परेशानी होती है, मजदूरों को परेशानी होती है।
जो बाढ़ ग्रस्त इलाके हैं उनमें अपनी नागरिकता साबित करेंगे वे क्या अब बाढ़ से अपनी जान बचाएंगे या अपनी फसल को बचाएंगे? तो मेरा कहने का मतलब ये तो एक तो इसमें टाइम कम है, कम से कम साल 2 साल होने चाहिए थे पूरी प्रक्रिया के लिए, और उसमें जो ना महीने 2 महीने का टाइम दिया गया तो जल्दी में ऐसा कोई काम ना करे जो कि देश के लिए और देश के नागरिकों के लिए ख़राब हो, गलत हो। क्योंकि देश भी हमारा है, देश के नागरिक भी हमारे हैं, सरकार भी हमारी, सभी कुछ हमारा ही है। हमें इस बारे में सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। और सरकार का मतलब क्या होता है? हमारे देश के देशवासी जो खुश रहें, शिक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार का मतलब यही होता है। और मैं भी उम्मीद करता हूँ हमारी बीजेपी सरकार से हमारी, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि हमारी बीजेपी सरकार को भी इस बात की थोड़ी बहुत अकल आ गई होगी, या अगर नहीं आई तो आनी चाहिए कि हमारे देश के नागरिक परेशान ना रहें, लाइनों में ना लगे, रोटी रोजी के लिए काम करें, रोटी रोजी कमाएं। तो उनके लिए कुछ ना कुछ घर के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। उनको इतना टाइम दे देना चाहिए कि लाइन में से अलग रखें, अपने बीवी बच्चों के बारे में सोच सकें, कुछ और बारे में सोच सकें। इन्होंने तो कभी मंदिर के बारे में सोचो, कभी मस्जिद के बारे में सोचो, कभी नागरिकता के बारे में सोचो, यानी जनता को एक हिल्ले में लगा रखो। और जनता को एक काम खत्म हो तो नया काम दे दो, और दूसरा काम खत्म हो तो तीसरा काम दे दो, यानी जनता को किसी न किसी उलझन में फंसाए रखो, ताकि जनता जो ओरिजिनल सवाल हैं, जो सही सवाल हैं, वो आपसे कर ही ना सके। तो मेरा कहने का मतलब यही था। अब देखते हैं 28 तारीख को क्या फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का। और देश को खुश रहना चाहिए, हर देश के हर नागरिक को खुश रहने का अधिकार है। हर देश का नागरिक आज़ाद है, हर देश का देशवासी आज़ाद है। और जो है घुसपैठिया तो किसी भी सूरत में देश में नहीं रहना चाहिए, ये तो मेन बात है, और होना भी चाहिए। मैं भी चाहता हूँ और हर आदमी देश का रहने वाला यही चाहता होगा। लेकिन चने के साथ में घुन नहीं पिसना चाहिए। जैसे हम पुरानी मिसाल सुनते आए ना, चने के साथ घुन भी पिस जाता है। तो जैसे डॉक्यूमेंट ये मांग रहे हैं, इनके साथ ज़्यादातर घुन ही पिसेंगे, यानी कि 80% लोग नागरिकता साबित नहीं कर सकेंगे अपनी। तो बहुत सोच समझ कर ये फैसले करने चाहिए। मेरी सरकार से भी ये रिक्वेस्ट है और आम आदमी से भी रिक्वेस्ट है कि शांति बनाए रखें और शांति के साथ सारे काम करें और हमारे देश का विकास करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपका दोस्त साजिद दिलबर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ अपने दोस्त साजिद दिलबर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, खुदा हाफिज़।